Students, we are going to start the voice of interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उसका वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है कुछ सेंटेंस, जैसे व्हाट डिड यू वांट, वो सेंटेंस जो व्हाट से स्टार्ट होता है। दूसरा, हु रोट दिस लेटर, वो सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होता है। तीसरा, वो सेंटेंस जो व्हेन से स्टार्ट होता है। चौथा, वो सेंटेंस जो डू डज डिड से स्टार्ट होता है। और चौथा, वो सेंटेंस जो कैन वी कैन से स्टार्ट होता है। तो ये मॉडल कैन, विल, मस्ट, etc मॉडल से जो स्टार्ट होता है। और एक सेंटेंस हुआ हैज he written this letter। हैज, हैव, हैड से स्टार्ट होने वाले हैज, हैव और हैड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका वॉइस कैसे बनेगा, ये सब के सब एक्टिव में है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं व्हाट डिड यू वांट। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट व्हाट का व्हाट ही रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में वही इज, एम, आर, वाज, वेर, इज, एम, आर, वाज, वेर। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर लगाइए, पास्ट टेंस है तो वाज, वेर लगाइए, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डिड यू वांट, तो व्हाट पास्ट टेंस है तो वाज, व्हाट वाज हो गया, व्हाट वाज। उसके बाद वांट, वांट का V3 हो गया वांटेड, व्हाट वाज वांटेड। उसके बाद बाय तो आपको लगाना है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो व्हाट वाज वांटेड बाय यू, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो व्हाट वाज वांटेड बाय यू। अगर यहाँ पे रहता व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट इज वांटेड, डू और डज प्रेजेंट टेंस में होता है, डिड पास्ट टेंस में होता है, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू हो जाता है। ओके। सेकेंड में हमारा है Who wrote this letter। अगर ऐसा सेंटेंस मिला who वाला, तो इसका स्ट्रक्चर होगा by whom प्लस ये वर्ब है, वर्ब है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा वही is, am, are, was, were, is, am, are, was, were में से कोई एक, प्लस V3 प्लस बाय V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हु रोट दिस लेटर, तो बाय whom, बाय whom पास्ट टेंस है रोट तो वाज, बाय whom वाज। अब आप बाय whom वाज ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा सब्जेक्ट। तो दिस लेटर, बाय whom was this letter, by whom was this letter written, right V3 plus V3, by whom was this letter written। या फिर by whom this letter was written भी हो सकता है, मगर बेहतर यही है by whom was this letter written क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो व्हाट और हु का ओवर हुआ। नेक्स्ट हमारा तीसरा है व्हेन डिड यू बाय दिस बुक। तो व्हेन का व्हेन ही रह जाएगा स्ट्रक्चर, व्हेन का स्ट्रक्चर व्हेन प्लस डिड है तो यानी हेल्पिंग वर्ब वही सेम हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वेर प्लस when did you buy this book, तो when
दिस बुक सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस व्हेन वाज दिस बुक प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हो गया क्या, व्हेन डिड यू बाय दिस बुक, तो इस स्ट्रक्चर पे बैठाइए, व्हेन डिड का वाज, व्हेन वाज, उसके बाद दिस बुक, व्हेन वाज दिस बुक, उसके बाद V3 बाय का V3 बॉट, व्हेन वाज दिस बुक बॉट, उसके बाद व्हेन वाज दिस बुक बॉट, फिर आपको V3 के बाद बाय तो लगाना ही होगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो व्हेन वाज दिस बुक बॉट बाय, यू का यू हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, यू ही रह जाएगा, तो व्हेन डिड यू बाय दिस बुक, ओके। डिड सी राइट दिस लेटर, डू डिड डज में सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर वही होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब वही is, am, are, was, were, is, am, are, was, were, did she write this letter, तो was this letter यानी सब्जेक्ट प्लस was this letter, राइट V3, was this letter written, बाय लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डिड का वाज हो गया, वाज दिस लेटर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो वाज दिस लेटर, V3 हो जाएगा राइट रोट रिटन, वाज दिस लेटर रिटन, बाय अपनी तरफ से लगाना है, और सी का ऑब्जेक्टिव के साथ was this letter written by her, ये भी आपका ओवर हुआ दो। अब थर्ड आपके सामने है कैन, ये मॉडल ऑक्सिलरीज वाले जब आएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पास 13 है, उस 13 में से कोई भी आएगा तो आपको कैसे बनाना है, तो कैन वी डू दिस वर्क, तो कैन का आप कैन ही रख देंगे, जो मॉडल रहेगा वही रहेगा, कैन प्लस कैन वी डू दिस वर्क, तो कैन दिस वर्क, कैन के बाद सब्जेक्ट, कैन दिस वर्क, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बी लग जाएगा, कैन दिस वर्क बी डन, V3 लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका सेंटेंस बना, कैन दिस वर्क बी, डू का डू डिड डन, कैन दिस वर्क बी डन, उसके बाद बाय छूट जाता है क्यों भाई, बाय, तो V3 के बाद बाय लगाना है, ये बाय तो सब में रहेगा ही रहेगा वॉइस में, तो कैन दिस वर्क बी डन बाय, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, वी का अस, कैन दिस वर्क बी डन बाय अस। लास्ट हुआ हैज ही रिटन दिस लेटर, तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस लेटर, नो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें नहीं बनेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो हैज का हैज ही रखो या हैव जो भी है, हैज दिस लेटर, एक लेटर है इसलिए हैज दिस लेटर, उसके बाद बीन लगाना है क्योंकि परफेक्ट वाला है, तो हैज दिस लेटर बीन, उसके बाद रिटन बाय हिम, तो इसका स्ट्रक्चर क्या निकला, हैज हैव हैड जो भी रहेगा प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप कैसे ये बन रहा है, स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, अब इसको फिर से एक बार देख लीजिए सबों के साथ।
what did you want? तो what did past tense है, तो what was wanted by you? Question mark. Who wrote this letter? तो by whom was past tense है, wrote to was. By whom was this letter written? Question mark. When did you buy this book? तो when का when ही रह जाएगा. Did है तो past tense. When was this book? Buy का V3 bought. When was this book bought by you? Question mark. Did she write this letter? तो did या does जो भी रहेगा, तो did का did नहीं, did है तो past tense का है, तो was. Did she write this letter? तो was this letter, write का V3 written. Was this letter written by, she का her, was this letter written by her? Question mark. Can we do this work? तो can का can ही हो जाएगा. Can प्रेजेंट टेंस में है do, तो आप is नहीं लगा सकते हैं can के साथ, तो be लगता है. can के साथ is mr नहीं लगेगा, ये इसके साथ be लगेगा. तो can this work be done? V3 हो जाएगा done by us? Question mark. तो can we do this work? Can this work be done by us? और has he written this letter? तो has का has this letter been written by him? Has this letter written by him? तो ये हुआ एक्टिव वॉइस और ये हुआ पैसिव वॉइस. Your voice is over. नेक्स्ट डे हम लोग क्लॉज में चलेंगे. उसके बाद आपको बैंकिंग, रेलवे और CDS डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो इंग्लिश आता है वो कॉमन रीडर्स जिसको बोलते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे.